जब आपको 2-4 लोग जानते हों तो कोई मसला नहीं, लेकिन मसला उस वक़्त होता है जब दोस्तों का एक हुजूम हमारे दरमियान मौजूद हो और वक़्त अच्छा हो, हालात अच्छे हों, तो हमें सब अपने लगते हैं। कभी ये फ़िक्र नहीं होती कि खुदा न ख़ास्ता कोई आड़ा वक़्त आ गया, तो इनमें से कौन साथ रहेगा और कौन साथ छोड़ जाएगा। तो पहचान उसी वक़्त होती है जब मुश्किल हालात आ जाते हैं और उस वक़्त फिर मालूम हो जाता है हमें कि कौन हमारा साथ छोड़ गया और कौन इस इंतज़ार में है कि इसके हालात सही हो जाएँ तो फिर हम इसके इर्द-गिर्द भंगड़ा डालें। जी हाँ, यही होता है कि मुश्किल वक़्त में बहुत कम लोग काम आते हैं और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो लोग जिन्हें हम अहम नहीं समझते हमारे कड़े वक़्त में, वही हमारे काम आते हैं, वही हमें हौसला देते हैं, हमारे साथ रहते हैं और ये साथ का ज़िक्र इस वक़्त किसके साथ का ज़िक्र है, कौन किसका दोस्त रहा, कौन किसका नहीं। आलमी शोहरत याफ़्ता खिलाड़ी हैं टेनिस की, भारत से ताल्लुक़ है, सानिया मिर्ज़ा। इन पर जब मुश्किल लम्हा आया, तो यकीनन घर के लोग भी करीब थे इनके और भी दोस्त अहबाब थे, लेकिन जो असल साथ दिया इनका, वो इनकी एक दोस्त जिनका ताल्लुक़ भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री से है और उनके पास भी दोस्तों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी में कठिन लम्हात आए, तो फिर फ़राह खान ही वो दोस्त थी जो उनके काम आई और वो मुश्किल वक़्त में जैसी थी, जिस हाल में थी, उठकर इनके पास चली गई। सानिया मिर्ज़ा बताती हैं कि वो लम्हा मेरी ज़िंदगी के कठिन तरीन लम्हात में से एक था, जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मेरे साथ मेरा बच्चा था, जिसको मुझे पालना था, माँ बनकर भी और बाप बनकर भी और मैं बिल्कुल खुद को दुनिया में तन्हा समझने लगी थी। उस वक़्त बॉलीवुड की मारूफ़ कोरियोग्राफ़र और फ़िल्मसाज़ फ़राह खान मेरे साथ थी। फ़राह खान ने भी इस बात की तायीद की है कि जब सानिया मिर्ज़ा की अलहदगी हो गई थी शोएब मलिक से और तलाक के बाद उन पर घबराहट के दौरे पड़ते थे, जिसकी वो गवाह खुद हैं। यानी फ़राह खान ने उन्हें इस हाल में देखा कि अचानक वो घबराने लगती थी। तो सानिया मिर्ज़ा आज भी दुनिया भर की ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं, एक तहरीक हैं, अज़्म, हिम्मत, हौसला और मुसलसल लड़ने की अलामत हैं। लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसा लम्हा आया कि वो खुद को कमज़ोर, अकेला, तन्हा महसूस करने लगी, तो फ़राह खान ने उनके काँधे पे हाथ रखा, उन्हें शिद्दत से इस बात का एहसास दिलाया कि वो इस मुश्किल तरीन लम्हात में तन्हा नहीं है, बल्कि उनकी दोस्त फ़राह खान उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए उनके साथ मौजूद हैं। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने एक बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया कि सिंगल मदर के तौर पर यानी कि ज़िंदगी को अकेले गुज़ारने के लिए जो मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा है, उसमें जो इनकी करीबी दोस्त हैं फ़िल्मसाज़ फ़राह खान, उन्होंने भरपूर साथ दिया। सानिया मिर्ज़ा का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसका नाम है सर्विंग इट अप विद सानिया मिर्ज़ा। उसमें बातचीत कर रही थीं वो फ़राह खान से, जहाँ उन्हें खेलता हुआ भी दिखाया गया है, दोनों टेनिस खेल रही थीं और बेतकल्लुफ़ी के साथ बातचीत इनके दरमियान जारी थी और वहाँ फ़राह खान याद दिला रही थीं कि माज़ी में जो भी मुश्किल उन्हें पेश आई और उन्होंने साबित कदमी के साथ सानिया मिर्ज़ा का साथ दिया। फ़िल्मसाज़ फ़राह खान की ज़िंदगी में मुश्किल लम्हा वो था जब उनके वालिद की फ़िल्म नाकाम हो गई थी और वो तकालीफ उठा रही थीं, तो उन्होंने उस लम्हे को कभी नहीं भुलाया और अपनी मुश्किल वक़्त और हालात को याद रखते हुए उन्होंने अपनी दोस्त सानिया मिर्ज़ा का साथ दिया कि वो भी एक तकलीफ उठा रही है और मुश्किल हालात से गुज़र रही है। तो इन हालात से निमटने के लिए अपनी दोस्त सानिया मिर्ज़ा का साथ देना चाहिए। गुफ्तगू के दौरान फ़राह खान ने सानिया मिर्ज़ा की बहुत तारीफ़ की और कहा कि तुम एक सिंगल मदर हो और इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं। यानी कि औलाद को बाप के बगैर पालना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है और उसे सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद निभानी पड़ती हैं बतौर बाप भी और बतौर माँ भी और ये एक मुश्किल लम्हा, मुश्किल अमर है। और इसकी तारीफ़ करती है फ़राह खान सानिया मिर्ज़ा को ये कहकर कि तुमसे ज़्यादा बाहिम्मत कोई नहीं है और बहुत मुश्किल और कठिन रास्ता है जिस पे तुम्हें चलना पड़ रहा है और हम सब की अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ हैं और हमें वही रास्ता चुनना होता है जो हमारे लिए बेहतर हो और अपने लिए बेहतर रास्ते का जब हम इंतखाब करते हैं, तो बहुत सारे चुभे हुए काँटे हमें अपने पाँव से
हमें अपने लिबास से चुन-चुन के निकालने पड़ते हैं, तभी जाके हमारे लिए जो आसान रास्ता है और जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं उस पर चल सकते हैं। इसलिए कि पत्थर तो रास्ते में हुआ करते हैं, हमें उन पत्थरों को जो मुश्किलात होती हैं हटाना पड़ता है। सानिया मिर्ज़ा भी इस बात का इतराफ़ करती हैं कि माँ बनने और काम के दौरान तवाज़ुन कायम रखना बहुत मुश्किल है। सानिया मिर्ज़ा ने उन मुश्किल दिनों को याद करते हुए बताया कि मैं कैमरे पर नहीं कहना चाहती, लेकिन वो लम्हा मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन लम्हात में से एक था। जब फराह खान सेट पर आई थीं और उन्होंने हौसला बढ़ाया था सानिया मिर्ज़ा का, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा को एक लाइव शो करना था और अगर उस वक़्त फराह खान ना आती तो सानिया का कहना है कि वो अपना काम यानी वो लाइव शो नहीं कर पाती, क्योंकि वो काँप रही थी और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लाइव बैठकर एक अज़्म और हिम्मत वाली खातून खुद को साबित कर सके और वो लाइव शो कर पाएँ। लेकिन फराह खान के कहने पर, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने पर, उनकी हिम्मत बढ़ाने पर, हौसला देने पर सानिया मिर्ज़ा ने अपना काम किया, क्योंकि फराह खान उनसे कह रही थी चाहे कुछ भी हो, तुम ये काम यानी ये जो तुम्हारा लाइव शो है, तुम ज़रूर करोगी। और फराह खान का कहना है कि वो भी उस बहुत घबरा गई थी कि फराह खान ने सानिया मिर्ज़ा को कभी इतना पैनिक, इतनी तकलीफ़ में नहीं देखा और फराह खान को लगा कि इन्हें जैसे कोई तकलीफ़ का, दर्द का कर्ब समेटने का दौरा पड़ गया हो और उसका काम भी उसके सामने था और वो खड़ी काँप रही थी। तो उसने दोस्त होने की हैसियत से उसकी हौसला अफ़ज़ाई की। सानिया मिर्ज़ा की सिर्फ़ हौसला अफ़ज़ाई के लिए वो जिस हाल में अपने घर में मौजूद थी, यानी एक पाजामा और चप्पल में, वो उसी तरह, उसी हालत में उससे मिलने के लिए चली गई। ये जो मुश्किल और कठिन लम्हात का तज़किरा करती हैं सानिया मिर्ज़ा या उनकी दोस्त, किस हवाले से है? जो आलमी चैंपियन बन जाए, जो खातून, जो लड़की आलमी चैंपियन बन जाए भारत जैसे मुआशरे में और फिर कामयाबी के सारे दरवाज़े उसके ऊपर खुल जाएँ और फिर ये हो कि जब उसकी शादी हो और वो शादी भी एक मशहूर क्रिकेटर से हो और वो नाकाम हो जाए, वो शख्स उसे छोड़कर किसी और तरफ चला जाए और उसके पास एक बच्चा अपना रह जाए अकेले पालने के लिए, बस यही वो कठिन लम्हा होता है। उस शख्स के लिए, उस शख्सियत के लिए बहुत मुश्किल भी होता है कि इतनी सारी कामयाबी के बाद उसकी झोली में ये नाकामी डल गई है और बहुत मुश्किल हो जाता है उससे निमटना। लेकिन सानिया मिर्ज़ा वहाँ भी लड़ी और निमटती रही, मुश्किल हालात को सहारती रही और कामयाबी उन्हें मिल गई। अब वो सँभल चुकी हैं, तो वो उन मुश्किल हालात को याद कर रही हैं। इसका मकसद यही है कि लोग उनसे हौसला पकड़ें। वाज़ेह है कि सानिया मिर्ज़ा ने अप्रैल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से अपने आबाई शहर हैदराबाद में शादी की थी और उनके बेटे ईज़ान की पैदाइश अक्टूबर 2018 में हुई थी। जनवरी 2024 में सानिया मिर्ज़ा और साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के दरमियान 14 साला अज़दवाजी ज़िंदगी के खात्मे के बाद अलग-अलग रास्ते पर चलने के बाद जो मुश्किलात सामने आई, उसने सानिया मिर्ज़ा को बहुत हर्ट किया और उससे बचने के लिए, उससे महफूज़ रखने के लिए जो हौसला अफ़ज़ाई की ज़िंदगी में सानिया मिर्ज़ा की, वो उसके वालिदैन, उसकी बहन और ये दोस्त फराह खान थी। तो ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे दोस्त मौजूद हों जो मुश्किल वक़्त में आपके साथ आएँ, वरना बहुत पुरानी और 100% सच्ची बात है कि मुश्किल वक़्त में साया भी साथ छोड़ देता है। खुदा ना करे कि किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आए और साया छोड़ दे। लेकिन अगर कभी मुश्किल वक़्त आए तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि ज़िंदगी इसी का नाम है और ज़िंदगी को इसी तरह लड़ के, हौसला पकड़ के और अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ, हिम्मत के साथ गुज़ारना चाहिए।